हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में देखो, जो यूपी होम गार्ड के लिए, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी या जिस भी एग्जाम में जीएस आता है, आप यहाँ से जरूर उसकी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मतलब टॉपिक वाइज जो मैंने देखो और जो भी मतलब है चीजें सारी टॉपिक वाइज आप सभी को कराऊंगा, एक एक चीजें। तो यहाँ से आप सभी की प्रिपरेशन जीएस की बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आप लोग एक मतलब बस जो भी टॉपिक आप सभी को कराते जाओ, आप टॉपिक वाइज नोट करते जाइए और उसको रिवीजन करते रहिए और याद करते रहिए। और साथ में लूसेंट को जरूर पढ़ते रहिए आप सभी लोग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लूसेंट को पढ़ते रहिए और ये जो टॉपिक वाइज मैं चीज़ें करा रहा हूँ, इसको भी आप सभी लोग करते रहिए। तो अभी तक 2 टॉपिक मैंने कराया है, जिसमें कि मैंने फर्स्ट टॉपिक में आप सभी को भारत की फसलों के बारे में बताया था, और सेकंड टॉपिक जो कराया था मैंने, उसमें भारत की मिट्टी के बारे में बताया हुआ था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्योंकि दिवस से आप सभी देखेंगे किसी भी एग्जाम में लगभग आप सभी को एक क्वेश्चन तो कंफर्म रहता है कि आप सभी को देखने को जरूर मिलता है एक में। और अगर कहीं कहीं तो 2-2 क्वेश्चन भी, जहाँ जैसे होमगार्ड का है तो उसमें 100 क्वेश्चन जीएस का आएगा, तो वहां पे हो सकता है आपको 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन 2 अगर नहीं आता है तो एक क्वेश्चन आप सभी को जरूर देखने को मिलेगा, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो या किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, जहां भी जीएस पूछी जाती है तो वहां आप सभी को 1 से 2 क्वेश्चन दिवस से पूछने देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें है तो बहुत सारे, लेकिन मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनको फाइंड आउट किया हूँ, उन्हीं को आप सभी को बताऊंगा और उन्हीं उन्हीं सबको कराऊंगा। ठीक है, जो भी भाई लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को यार लाइक वगैरह जरूर कर दिया करो, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग जरूर देख रहे हो वीडियो को, आप सभी के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, सॉरी। तो जरूर वीडियो को लाइक वगैरह जरूर किया करिए। ठीक है, अब बाकी जो भाई लोग नए जुड़े होंगे वो लोग, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई हुई है आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें आप सभी को टॉपिक वाइज सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या चीजें आप सभी को पढ़ना है, किस तरीके से क्लास चलने वाली है, किस तरीके से मैं चीजें आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ। तो वो जरूर देख लीजिएगा, इसके बाद ही आप सभी लोग क्लास करिएगा। अब कोशिश करिएगा कि आप टॉपिक वाइज जैसे मैं करा रहा हूँ उससे आप टॉपिक वाइज नोट करिएगा, उसी तरीके से नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीजें होने वाली है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा, देखो मैं जनवरी से स्टार्ट करूंगा, दिसंबर का मतलब लास्ट तक जितने भी हैं इंपॉर्टेंट वो सारे आप सभी को कवर कराऊंगा। आप साथ में आप भी नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो देखो जनवरी, जनवरी में देखो इम्पोर्टेंट लगभग 3, 3, 6, 2, 8, टोटल 8 है। ठीक है, जिसमें से पहला क्या है, 9 जनवरी को। 9 जनवरी को क्या है, प्रवासी प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस। फिर इसके बाद 10 जनवरी, 10 जनवरी को क्या है, विश्व हास्य दिवस। अब देखो ये विश्व हास्य दिवस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता, लेकिन इसमें देखो इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस है। 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस है। ये क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलता है। देखो जो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट लगेगा मुझे, जहां से क्वेश्चन आते हैं तो उसको मैं हाईलाइट भी करते हुए चलूंगा, जैसे कि ये 9 जनवरी वाला है और ये 10 जनवरी वाला, ये विश्व हिंदी दिवस जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट आज बात करते हैं 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है। अब राष्ट्रीय युवा दिवस इंपॉर्टेंट इसलिए है, ठीक है, क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, तो इसी वजह से राष्ट्रीय युवा दिवस आज के दिन मनाया भी जाता है और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है।
ठीक, इसी वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये 12 जनवरी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें 15 जनवरी। तो 15 जनवरी को क्या है? थल सेना दिवस। पंद्रह जनवरी को थल सेना दिवस। ठीक, नेक्स्ट बात करें 25 जनवरी। 25 जनवरी को क्या है? भारतीय पर्यटन दिवस। ठीक, 25 जनवरी को क्या है? भारतीय पर्यटन दिवस। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट बात करें 30 जनवरी। तो 30 जनवरी को क्या है? 30 जनवरी को दो है, देखो, एक है शहीद दिवस और यही आप सभी को देखने को मिलेगा भी एग्जाम में, लेकिन हाँ एक और है तो वो भी बता दे रहा हूँ कि 30 जनवरी को ही है, वो भी 30 जनवरी को ही कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण दिवस, ठीक, 30 जनवरी को ही। 24 जनवरी है। 24 जनवरी को क्या है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। चौबीस जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। नेक्स्ट 23 जनवरी। 23 जनवरी को क्या है? 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। ठीक, तो कितने हो गए? 1 2 1 3 4 5 6 7 8। तो जनवरी में देखो ये 8 है जो इंपॉर्टेंट है, जिनको मैंने बताया, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए, देख लीजिए, एसएस लिख लीजिए या वीडियो रोक के आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, ये 8 इंपॉर्टेंट है जनवरी में, तो ये मैंने बता दिया आप सभी को, इसको आप सभी नोट कर लीजिएगा। ठीक, देखो टॉपिक वाइज सारी चीजें करा रहा हूँ और कुछ लोग एक सिस्टर हैं वो कमेंट की थी कि सर यहाँ से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या हमारा होमगार्ड में सिलेक्शन हो जाएगा, जीएस हमारा कवर हो जाएगा? तो देखो बिल्कुल हो जाएगा, अगर आप टॉपिक वाइज जिस तरीके से मैं आपको चीजें करा रहा हूँ उस तरीके से आप, क्योंकि देखो जीएस ऐसा नहीं मतलब इतना ब्रॉड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कहाँ से आएगा क्वेश्चन, जब सारी चीजें अगर आप सारी चीजें कवर कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको लूसेंट बताया है, आपको लूसेंट पढ़ने को बताया है, साथ में मैंने ये बताया कि जो मैं ये चीजें करा रहा हूँ नोट्स बनाते जाइए और इनको नोट करते जाइए और इनको बाद में रिवीजन करते रहिएगा जिससे आपको ये चीजें याद रहे। तो इसके बाहर और क्या पूछा जाएगा आपसे? यही सारी चीजें तो पूछी जाएंगी ना, यही सब तो पूछा जाता है, और क्या पूछा जाएगा जो आपसे छूट जाएगा? तो आप लोग भरोसा रखिए और पढ़ते रहिए बस। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फरवरी की। ठीक, फरवरी में देखो टोटल कितने हैं? है तो मतलब ज्यादा, लेकिन मैं आज जो इम्पोर्टेंट है उनको बस आप सभी को नोट कराऊंगा और वही आप नोट करिएगा, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो फर्स्ट फरवरी को ये क्या है? तटरक्षक दिवस है। वैसे देखो तटरक्षक दिवस, ये सब जो क्वेश्चन है, तटरक्षक दिवस हो गया, थल सेना दिवस, ये डिफेंस के एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे डिफेंस में जैसे वाई ग्रुप में जीएस वगैरह जो आती है उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जीएस से हाँ डिफेंस वाले में ज्यादा पूछा जाता है ये सब जो डिफेंस से रिलेटेड चीजें होती है, लेकिन हाँ इसको आप याद करिएगा। 4 फैब। नेक्स्ट विश्व कैंसर दिवस है। देखो आप कोशिश करिएगा कि मतलब अभी आपको लगेगा कि हाँ इतना ज्यादा है कैसे याद होगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे आप रिवीजन करते रहिए, टाइम आएगा कि आपको ऑलमोस्ट सारे याद हो जाएंगे। अगर जैसे नहीं भी याद होता है आपको ना, ऐसा नहीं है कि जिससे आपको पूरा नहीं याद होता, तो क्या होगा कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो चीजें सेट हो जाएंगी और आप जब एग्जाम में उन क्वेश्चन को देखेंगे तो जरूर आप सभी को रिकॉल होगा और आप सभी कर पाएंगे आराम से। ठीक है,
तो 4 फरवरी को क्या है, विश्व कैंसर दिवस। नेक्स्ट 12 फरवरी को, 12 फरवरी को तो ऑलमोस्ट सभी लोग जानते ही होंगे कि 12 फरवरी को क्या होता है, रोज डे। ठीक, रोज डे यानी गुलाब दिवस। ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बता दे रहा हूँ फिर भी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट वैसे सभी लोग जानते ही होंगे गुलाब दिवस को। ठीक है, 12 फरवरी को। नेक्स्ट 14 फरवरी, 14 फरवरी उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वैलेंटाइन डे है। अभी उसमें फरवरी में तो बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट है तो इसको बता दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट 28 फरवरी, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। 28 फरवरी को क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप सभी से, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, तो बस यही पांच नोट करिए, बस ये बहुत है। फरवरी में मुझे नहीं लगता कि और कोई इम्पोर्टेंट है, एक दो है और है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बस ये 5 नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, बात करें नेक्स्ट आगे, मार्च में। मार्च, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। 8 मार्च को, 8 मार्च को क्या है, अंतरराष्ट्रीय, देखो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट भी करता चलूंगा, तो आप लोग जरूर उसको याद जरूर कर लीजिएगा, बाकी पूरे याद हो या ना हो। ठीक है, तो 8 मार्च को क्या है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग जरूर याद करिएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो 22 मार्च, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा नोट नहीं कराऊंगा, बाकी कुछ आप लोग अपने से भी देख लीजिएगा। बाकी इसकी कहेंगे तो आप सभी को जैसे पोस्ट में डाल दूंगा इसकी फोटो, आप वहां से देख लीजिएगा, लेकिन मैं आप सभी को इम्पोर्टेंट करा दे रहा हूँ। ठीक, 22 मार्च को क्या है, विश्व जल संरक्षण दिवस। विश्व जल संरक्षण दिवस है, ये 22 मार्च को है। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो 23 मार्च, ये भी इम्पोर्टेंट। देखो विश्व, देखो पूरी कोशिश ये देखिएगा कि जितने विश्व से वर्ल्ड वाला जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल से, वही इम्पोर्टेंट है, वही ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वही वो जरूर याद करिएगा। ठीक है, जैसे ये भी है, ये भी 22 मार्च 8 मार्च, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, तो इनको जरूर याद करिएगा। ठीक है, अब 23 मार्च को क्या है, 23 मार्च को लगभग सभी लोग जानते ही होंगे कि भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु, जिनको फांसी दी गई थी, कि शहीद दिवस है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और एक 23 मार्च को और एक है, उसको वो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो 23 मार्च देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2 क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है, ये भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक और है 24 मार्च, मार्च में विश्व टीबी दिवस। ठीक, ये मार्च के हैं। मार्च में मुझे नहीं लगता कि अब और कुछ पूछा जाएगा, यही है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक,
नोट्स जरूर बनाइएगा क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स ही रहेगा, अगर आपके पास नोट्स नहीं रहेगा तो आप लास्ट में एग्जाम में के टाइम पे रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो नोट्स आप लोग जरूर बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक। अब बात करते हैं अप्रैल की, ठीक। अप्रैल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो अप्रैल में मोस्टली देखो 3 है जो कि इंपॉर्टेंट है, बाकी है तो बहुत सारे, लेकिन आप मेन 3 है उन पे फोकस करिएगा और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। तो पहला 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। देखो मेरा थोड़ा हिंदी कमजोर है, ठीक है, तो मात्रा वगैरह गलती होती है, इस वजह से थोड़ा देखता रहता हूँ कि मात्रा गलती ना हो, फिर भी थोड़ी गलती होती है तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, क्योंकि मुझसे मात्रा थोड़ी गलती होती रहती है, ठीक है। दूसरी बात करें तो 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल को क्या है, विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस। भारत का विरासत पशु कौन सा है, हम लोग कमेंट करिएगा कि भारत का जो विरासत पशु है वो कौन सा है। जिसको भी पता होगा जरूर कमेंट करिएगा आप सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट 22 अप्रैल, 22 अप्रैल किसी ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल के रखिएगा, क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक। तो इसको आप लोग जरूर याद करिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करिएगा। और ये भी पढ़ लीजिएगा विश्व विरासत, और कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा कि भारत का विरासत पशु कौन सा है, ठीक। नेक्स्ट मई, ठीक। मई में 1 मई का यही इंपॉर्टेंट है, क्या है, विश्व श्रमिक दिवस। विश्व श्रमिक दिवस है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट 3 मई, 3 मई को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, ठीक है। ये 3 मई को है। वैसे ही देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये 1 मई वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट 8 मई, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है आप सभी से। 8 मई को ये क्या है, विश्व रेड क्रॉस डे। ये जरूर याद करिएगा। देखो इसको एक याद करने का, जैसे बार बार पूछा जाता है इसलिए बता दे रहा हूँ। तो देखो ये जैसे रेड क्रॉस डे है ना 8 मई को, तो ये देखो आप जैसे क्रॉस कैसे बनाते हो, ऐसे ही बनाते हो ना। तो अगर इसको मैं ऐसे मिला दूं, ऐसे, और इसको ऐसे मिला दूं, तो ये क्या बन गया, 8 बन गया ना। तो ऐसे याद रखिएगा, क्रॉस से क्रॉस, ये क्रॉस हुआ, फिर इसको ऐसे मिला तो 8, इसको ऐसे मिला तो ये दोनों मिला दिया तो 8 बन गया ना। तो 8 मई को, 8 मई को क्या बनाया जाता है, रेड क्रॉस डे। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, ठीक है। देखो इस पे क्रॉस दिया ना, ये क्रॉस बनाया आपने, इसको मिला, इसको मिला, ये देखो 8 बन गया। तो 8 मई को रेड क्रॉस डे, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है 13 मई। 13 मई को क्या है, राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस। और बाकी और हुए हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एक इसको नोट कर लीजिए 31 मई वाला। बाकी ये इसकी आप देखो वो डाल दूंगा,
पोस्ट, अब पोस्ट में देखिएगा, पोस्ट में इसकी फोटो डाल दूंगा, वहां से भी आप नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इसकी फोटो पोस्ट में डालूंगा, ये जहाँ से आप सभी को करा रहा हूँ, तो इसकी पोस्ट में डाल दूंगा, आप लोग वहां से नोट कर लीजिएगा, जरूर सारे नोट कर लीजिएगा। और बाकी जो मैं करा रहा हूँ उनको याद कर लीजिए। विश्व तंबाकू रोधी दिवस, ठीक है। ये हो गया मई का, इसको नोट कर लीजिएगा। देख लिया। अब आता है नेक्स्ट जून। जून में सबसे इंपॉर्टेंट 5 जून, और ये पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा, ये जरूर पूछा जाता है आपसे, ठीक है। 5 जून को क्या है, ऑलमोस्ट सभी को याद भी होगा जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, विश्व पर्यावरण दिवस। ये है हमारा 5 जून को, और ये बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट 14 जून को, 14 जून को क्या है, रक्तदान दिवस, जो कि हम कभी नहीं करते, जबकि करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान करने से ऐसा नहीं है कि हमको कमजोरी आती है, ठीक है, करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं कभी। 21 जून, 21 जून भी ये इम्पोर्टेंट है, ये इसको जरूर कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। 21 जून, 21 जून को क्या है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। इसको भी हम कभी नहीं करते कि हम योग कर लें, जो ही बुढ़े बेचारे हो जाते हैं वही करते हैं, बाकी हम लोग कभी नहीं है कि हमारे पास टाइम हो कि हम जाके योगा कर लें या कुछ भी, ठीक है। तो आप सभी लोग जरूर योगा वगैरह किया करिए, फिजिकल एक्टिविटी में भी ध्यान दिया करिए, ठीक है। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, तो फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है, ठीक है। आप पुलिस में ही जाएंगे, होमगार्ड में ही जाएंगे, कहीं भी आप एसएससी जीडी में जा रहे हैं, रनिंग वहाँ आपकी होती ही होती है, तो फिजिकल एक्टिविटी पे जरूर ध्यान दीजिए। हाँ, ये नहीं कि मैंने बोल दिया फिजिकल एक्टिविटी तो कल से सुबह दौड़ने चले जाओ, ऐसा भी नहीं करना है। अभी एग्जाम पे फोकस करो, पहले पेपर निकल जाए, फिर उसके बाद रनिंग वनिंग तो होती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट जुलाई। जुलाई में क्या है, 1 जुलाई। 1 जुलाई को देखो 3 चीजें हैं, 3, 1, 2, 3, और तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखिएगा। चिकित्सक दिवस, ये भी 1 जुलाई को है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई को हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना, जिसको भी पता होगा कमेंट जरूर करिएगा, 1 जुलाई को कब हुई थी, मतलब 90 कितने में, वो जरूर कमेंट करिएगा इसमें, ठीक है। और एक क्या है, ये जो है डॉक्टर विधान चंद्र है, डॉक्टर विधान चंद्र राय, उन्हीं का जन्मदिन था, ठीक है। ये हो गया। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, कमेंट करिएगा भारत हमारा किस स्थान पे पहुंच चुका है जनसंख्या के मामले में, तो इसको जिसको भी पता होगा जरूर बताइएगा। 24 जुलाई, 24 जुलाई को क्या है, आयकर दिवस, ठीक। नेक्स्ट एक और है 26 जुलाई को,
26 जुलाई को क्या है? कारगिल स्मृति दिवस। ठीक है, कारगिल स्मृति दिवस क्या कब है? 26 जुलाई को। और बाकी जुलाई में कोई इंपॉर्टेंट नहीं, यही इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। बीच बीच में थोड़ा पानी पी लेता हूँ जिससे थोड़ी एनर्जी बनी रहे तो पढ़ा सकूं। बता दिए, हमसे कुछ लोग सोच रहे होंगे कहाँ जाता है बार बार क्या करने, तो इसीलिए सोचे बता दें कि कहाँ जाता हूँ। जुलाई हो गया, अब बात आते हैं अगस्त। ठीक है, अगस्त, अगस्त लिख सकता हूँ, इतनी भी हिंदी कमजोर नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट 1 अगस्त को क्या है? विश्व स्तनपान दिवस। ठीक है, इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ फिर भी बता दे रहा हूँ। देखो वैसे वर्ल्ड से रिलेटेड जितने हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं तो याद करिएगा जरूर। 12 अगस्त, 12 अगस्त को क्या है? विश्व युवा दिवस। अभी मैंने पहले पढ़ाया राष्ट्रीय युवा दिवस, वो कब था? कमेंट में बताइएगा। जिसको भी याद हो वीडियो बैक करके मत देखिएगा, यहीं से देख के बताइएगा जिसको भी याद हो, जो अभी क्योंकि जस्ट अभी कराया है तो बताइएगा जिसको भी याद हो। फिर इसके बाद 29 अगस्त, 20 का रहने दीजिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय खेल दिवस। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अगर किसी को मालूम होगा तो कमेंट करिएगा। और ये राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर। किसी को पता है भारत का राष्ट्रीय खेल? वैसे भारत का राष्ट्रीय खेल कोई भी नहीं है। ठीक है, हॉकी को माना जाता है लेकिन है नहीं कोई भी भारत का राष्ट्रीय खेल, प्रॉपरली कोई भी नहीं है। ठीक है, ये रहा हमारा अगस्त का। अगस्त में 3 ठो है, बस इसको याद रखिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब आता है हमारा सितंबर। ठीक, सितंबर में सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? पहला 5 सितंबर। 5 सितंबर को क्या है? शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को क्या है? शिक्षक दिवस। दूसरा ये भी इम्पोर्टेंट है 8 सितंबर। तो वो सारे इम्पोर्टेंट जो दिवस है ना वो सितंबर में ही दे रखे हैं, आप लोग ये समझ लीजिए। मोटा मोटा मेरी बात तो ये है, क्योंकि इसमें जितने हैं ना, जितने कराऊंगा ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 8 सितंबर का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता डे, डे मतलब दिवस, आप लोग कल लिख लीजिएगा। नेक्स्ट 14 सितंबर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है 14 सितंबर वाला, क्योंकि 14 सितंबर को क्या है? हमारी मातृभाषा हिंदी दिवस। ठीक, 16 सितंबर, 16 सितंबर, 16 सितंबर को क्या है? ओजोन परत रक्षण दिवस, जिसको हम लोग क्षण क्षण खराबी कर रहे हैं,
अच्छा, जिसको भी पता हो जरूर कमेंट करिएगा कि जो ओजोन परत है वो किस मंडल में पाया जाता है। जैसे है ना क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, तो जो ओजोन लेयर है वो किस किस मंडल में पाया जाता है। ठीक, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। और 20 को है, 20 सितंबर याद कर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 20 सितंबर को आरपीएफ की स्थापना हुई थी। ठीक है, आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है, जिसको भी पता होगा कमेंट करिएगा, आरपीएफ का फुल फॉर्म। फिर एक है 21 सितंबर। 21 सितंबर को क्या है, विश्व शांति दिवस। विश्व शांति, विश्व शांति दिवस। और 27 सितंबर, 27 सितंबर को क्या है, विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, ये रहा सितंबर का, नोट कर लीजिए इसको। फिर आगे बढ़ते हैं, बस 3 महीने और बचे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसके बाद 1 जनवरी फुल सेलिब्रेशन मनाइएगा, लेकिन साथ में प्रिपरेशन करते रहिए जिससे 2026 में नौकरी लग जाए। ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे अगर मन लगा के तो यूपी पुलिस है, एसएससी जीडी है, होमगार्ड है, किसी न किसी में आराम से एग्जाम निकल ही जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ, बस 2-4 महीने बढ़िया से पढ़ लो मन लगा के। जिसने भी 2-4 महीने 6 महीने जो बचे हैं, देखो होमगार्ड का एग्जाम आप सभी को 3 से 4 से 5 महीने में, 4 महीने मान लीजिए आपको मिलेगा होमगार्ड के एग्जाम के लिए। यूपी पुलिस का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन दिसंबर में बोला गया तो दिसंबर में आ जाएगा। तो कुछ दिनों में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा आपको यूपी पुलिस का। तो आप उसको भी मान के चलिए 1 महीने फॉर्म चलेगा, उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीना मिलेगा, उसके बाद यूपी पुलिस का भी एग्जाम हो जाएगा। एसएससी जीडी का एग्जाम डेट दे ही रखा है, तो जो एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हो उसका देख ही लेंगे। ठीक, अक्टूबर, ठीक है, बस अगर बढ़िया से मन लगा के अगर पढ़ लेते हो तो ऐसा नहीं सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन काहे नहीं होगा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ, बस मेहनत करना है, एक बार अच्छे से अगर जो पढ़ लिया तो फिर 100% का सिलेक्शन होगा। हाँ, लेकिन अगर वही लाइब्रेरी गए हो, अब खाना लेके चले गए हो, ध्यान उसी पे लगा है कि भाई टिफिन लाए हैं उसको भी खाना, प्लस खा के जो 12 बजे तक आए हो वो आए ही हो, तो उस तरीके से लाइब्रेरी में बैठने का कोई मतलब तो है नहीं कि लाइब्रेरी हम गए हैं। ठीक है, तो लाइब्रेरी मतलब गए और भाई मतलब लगना चाहिए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। लाइब्रेरी वाला भी देखे तो सोचे कि साला कंटिन्यू लाइट जलाए रहता है, उठता नहीं है 2-5 मिनट के लिए भी। ठीक है, तो जाओ तो बढ़िया पढ़ो। हम भी देख जाते थे लाइब्रेरी जब पढ़ते थे, अभी पढ़ रहे थे, इलाहाबाद तैयारी कर रहे थे, वहीं तैयारी की मैंने, तो वहाँ लड़के हमारे बगल में बैठ के रील देखते रहते थे, वीडियो देखते, मैच देख रहे थे, लेकिन हम नहीं देखते थे, पढ़ते रहते थे, इसीलिए सिलेक्शन हो गया। अगर मैच हम भी देखे होते, रील देखे होते, तो हमारा भी सिलेक्शन ना होता। वहीं रहते आराम से, रीलें देखते रह जाते। ठीक, 2 अक्टूबर को क्या है, गांधी जयंती सबको याद ही होगा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती याद है ना, लेकिन गांधी जयंती के अलावा क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। क्योंकि बापू जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे, तो इसीलिए उन्हीं के जन्म दिवस पे, उन्हीं की जयंती पे इसको रख दिया गया। ठीक, फिर आता है 3 अक्टूबर, विश्व प्रकृति दिवस। ठीक, विश्व प्रकृति दिवस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख दिए हैं, नोट करना होगा तो कर लेना, नहीं छोड़ देना। 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को क्या है, ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, विश्व शिक्षक दिवस। अभी बताया ना, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब था,
टीचर डे कब है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कमेंट करिए आप सभी लोग। 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को क्या है, वायुसेना दिवस। अभी बताया मैंने थल सेना दिवस बताया था थोड़ी देर पहले, वो कब था। बाकी हो गया 10 अक्टूबर, एक और नोट कर लीजिए। बाकी इसका आप सभी को देखो वो मिल जाएगा, पीडीएफ नहीं दे सकता, पीडीएफ भाई नहीं दे पाऊंगा, पीडीएफ तो कहाँ मैं पीडीएफ को बनाऊं फिर आप सभी को दूंगा, पीडीएफ नहीं दूंगा। आप लोग पीडीएफ खुद नोट करिए, नोट करके खुद से नोट्स बनाइए, पीडीएफ निकलवा के ऐसे रख लेने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ। हो गया अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को, इसको नोट करिए फिर याद करिए, खुद से मेहनत करिए, पीडीएफ निकलवा के बस रख लोगे, कोई मतलब निकलेगा उसका, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए इसको नोट करके याद करिए, मेहनत करिए। खाली पीडीएफ रखने से कुछ नहीं होगा, पीडीएफ तो तमाम रखे होंगे फोन में, ऐसा तो है नहीं कि पीडीएफ ना हो। हमारे साथ पढ़ने वाले ऐसे ऐसे लड़के थे कि दुनिया भर का पीडीएफ रखे थे, और आता जाता कुछ नहीं था। अब पूछो तो पीडीएफ ऐसी इतनी सारी पीडीएफ पड़ी रहती थी कि पूछो मत, लग रखा था कि वही सारी पूरा तैयारी का ठीका ले रखे हैं। 9 नवंबर। 9 नवंबर को क्या है, विश्व सेना दिवस। अभी थल सेना वायुसेना का बताया, कमेंट करिए कब है विश्व सेना दिवस। नेक्स्ट 14 नवंबर, ये इम्पोर्टेंट है भाई, थोड़ा इसको जरूर देख लीजिए। 14 नवंबर क्या है, बाल दिवस। बच्चे, सर वाला बाल नहीं, बच्चों वाला बाल है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये मत सोचिएगा कि सर के बाल की बात हो रही है, ये वाला बाल दिवस है, ये बच्चों वाला बाल दिवस है, ठीक है। फिर इसके बाद है जो इम्पोर्टेंट है वो आप मान लीजिए 11 नवंबर, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि ये जो है इस दिन है शिक्षा दिवस हमारा। और ये किसकी वजह से मनाया जाता है शिक्षा दिवस आज के दिन, शिक्षा दिवस ये जो मनाया जाता है अबुल कलाम आजाद की वजह से। अबुल कलाम आजाद, अब ये क्या थे पता है किसी को, ये क्या थे हमारे, ये प्रथम शिक्षा मंत्री थे हमारे। अबुल कलाम जो आजाद थे वो प्रथम शिक्षा मंत्री थे भारत के, ठीक। एक लास्ट है 26 नवंबर। अब 26 नवंबर अगर जिसको नहीं पता है यानी समझो बिल्कुल नहीं पढ़ता, क्योंकि 26 नवंबर को सभी को पता होना चाहिए। आज क्या है, कब हुआ था, संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस, जरूर याद रखिएगा। और इसी दिन एक विश्व और है, उसको भी याद कर लीजिए, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। पर्यावरण संरक्षण, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, ये रहा नवंबर का, इसको नोट कर लीजिए। चलो लास्ट बचा है दिसंबर, उसको भी बता दे फिर खत्म करें क्लास थोड़ा लंबी हो गई होगी तो कुछ लोग देखेंगे ही नहीं पूरा, थोड़ा बहुत देखेंगे, कुछ तो 2x पे देख लेंगे, 2x ही करते रह जाएंगे। ध्यान से देखो, कोशिश किया करो, क्लास बता रहा हूँ तो क्लास देखते टाइम ही याद हो जाए आधा से ज्यादा, बाद में से किताब में लिखा रह जाएगा और कुछ माइंड में रहेगा नहीं, ठीक। कोशिश करो कि यही याद कर लो। अब आप दिसंबर तो लिखे ही नहीं, दिसंबर है, सही लिखे हैं शायद,
चलो 1 दिसंबर, यही पूछा जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा। 1 दिसंबर को क्या है? विश्व एड्स दिवस। ठीक, याद करिएगा। और फिर इसके बाद 4 दिसंबर, ये इम्पोर्टेंट है, काहे कि आज 4 दिसंबर क्या है? नौसेना दिवस। नौसेना दिवस। फिर 7 दिसंबर, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 7 दिसंबर, 7 दिसंबर को क्या है? झंडा दिवस। ठीक, एक है 23 दिसंबर, जो कि मैं पहले आप सभी को बता चुका हूं पहली वाली क्लास में। 23 दिसंबर को क्या है? पहले वाली क्लास में बता चुका हूं, तो इसमें नहीं बताऊंगा। जिसको भी पता होगा, जो क्लास देख रहा होगा, जरूर कमेंट करिएगा 23 दिसंबर को मैंने क्या बताया था। ठीक, अब 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को है विश्व मृदा दिवस। मृदा यानी मिट्टी, बताओ, मिट्टियों दिवस मनाया जा रहा है। तो याद करना पड़ेगा भाई, पेपर निकालना है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दिवस खत्म हुआ। अगला टॉपिक रहेगा वाद्य यंत्र एवं वादक। वो छोटा सा टॉपिक है, तो छोटा सा ही रहेगा, ये थोड़ा बड़ा हो गया है। देख लीजिएगा, कोशिश करिएगा, पढ़ लीजिएगा, आधा घंटा 20 मिनट का समय निकाल के अपने लिए। ठीक है, तो बाकी अगर ज़्यादा बिजी होंगे तो रहने दीजिएगा, लेकिन हाँ अगर टाइम होगा तो पढ़ लीजिएगा जरूर। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मिलूंगा। बढ़िया से पढ़ाई करते रहो भाई। बाकी किसी का कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर किया करो, ऐसा नहीं है मैं नहीं बताऊंगा, बताता हूँ, सब बताता हूँ। कमेंट में नहीं रिप्लाई करता, लेकिन यहाँ जरूर आप सभी को बताता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, अपनी बढ़िया से बस तैयारी करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, एकदम मन लगा के, और एग्जाम वगैरह आराम से निकल जाएगा, लेकिन हाँ पढ़ते रहोगे तब। ठीक है, ये नहीं कि खाली वीडियो देखे चलेगा, वो देखे भी नहीं, कुछ तो देखते भी नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो और उसको पढ़ो, नोट करो चीजों को, जैसे मैंने बताया ना कि मतलब इसको नोट करिए, इसके बाद नोट करने के बाद रिवीजन करिए, तब जाके याद होगा। जीएस है भाई, ऐसे थोड़ी है कि मतलब एक बार पढ़ लिए तो याद हो जाएगा। बड़े बड़े सब ऐसे पढ़ोगे, फिर सुबह से सफा मिलेगा, 1% भी याद नहीं रहेगा, लगेगा साला हम तो कुछ पढ़े ही नहीं। लेकिन पढ़े रहोगे, वो तुमको 1-2 बार फिर रिवीजन करोगे, तब जाके याद होगा। ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए कुछ लोग पूछ रहे थे कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए। अब आप कहाँ से देखो, मॉक टेस्ट मैं टेक्स्ट बुक पर ही लगाता था। टेक्स्ट बुक का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और मेरा कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर। अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहो। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वाद्य यंत्र एवं वादक। ठीक, चलो पढ़ो अपना बढ़िया से।